नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, मेरे इससे पहले कि मैं अपने इस एपिसोड को स्टार्ट करूं, मेरा आप लोगों से निवेदन रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं आप मेरे पुराने वीडियो को देखते हुए ही इस वीडियो को देखें, और अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं लेकिन आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस को स्किप कर दिया है तो भी आप उस वीडियोस को देखते हुए ही इस एपिसोड में आएँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक की चर्चा करूँगा वो है लग्न। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है लग्न। लग्न का मतलब, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोला जाता है कि लग्न वो क्षण होता है जिस क्षण आत्मा शरीर को प्राप्त करती है। ठीक है, यानी जिस क्षण आत्मा इस धरती पे एक शरीर को प्राप्त करती है, ठीक है, उस क्षण को क्या बोलते हैं? हम लग्न बोलते हैं। ठीक है, तो आज मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दूंगा। ठीक है, कि लग्न क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, लग्न से क्या क्या चीज़ मालूम किए जाते हैं। ठीक है, और लग्न एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके जन्म के समय ईस्टर्न हॉरिजन पर यानी पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है, ठीक है, जो राशि का उदय हो रहा होता है वो कहलाती है आपकी लग्न राशि। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपके जन्म के समय ईस्टर्न हॉरिजन पर यानी पूर्वी क्षितिज पर जिस राशि का उदय हो रहा होता है वो आपकी कहलाती है लग्न राशि। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं इसको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जितने भी एपिसोड थे मैंने करीबन हर एपिसोड में आप लोगों को राशि चक्र के बारे में बताया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये है पृथ्वी, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है एक इलिप्टिकल पाथ में सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है, अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है। ठीक है, और उस इलिप्टिकल पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्लिप्टिक बोलते हैं। ठीक है, इक्लिप्टिक पाथ बोलते हैं। ठीक है, इस इलिप्टिकल पाथ को हम बोलते हैं इक्लिप्टिक। और जब इस इक्लिप्टिक को हम 12 बराबर भागों में बांटते हैं तो हर एक भाग जो कहलाता है वो एक राशि कहलाता है। ठीक है, इसको 12 भागों में मैंने इस इलिप्टिकल पाथ को ये किया, डिवाइड किया, बांट दिया, तो हर एक भाग एक राशि कहलाएगा। पहला भाग मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इस तरीके से 12 राशियाँ। ठीक है, हर सेक्शन जो है 12 जो सेक्शंस है वो उसमें से हर एक सेक्शन एक राशि को इंडिकेट कर रहा है, और वो 12 सेक्शन है तो 12 राशियों को इंडिकेट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन आप कभी कभी देखते होंगे, कभी कभी क्या, हमेशा आप रोजमर्रा के जीवन में देखते होंगे, आप जब पृथ्वी पे हैं तो आपको लगता है कि नहीं, सन भी जो है वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। ठीक है, आपको लगता है कि आप जहाँ खड़े हैं आपको सुबह में सूर्य कहीं और दिख रहा है, दोपहर में कहीं और दिख रहा है, शाम को कहीं और दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये महसूस होता है। लेकिन देखिए, रियलिटी वैसा है नहीं। ठीक है, रियलिटी में ये है, वास्तविकता ये है कि सन जो है उसकी पोजीशन फिक्स्ड है। ठीक है, सन की पोजीशन फिक्स्ड है, आपका जो पृथ्वी है वो सन के चारों रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव मोशन का। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव मोशन का। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको इसकी जानकारी होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं या आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, वो ट्रेन मूव कर रही चल रही है, लेकिन आपके बगल वाली पटरी पे, ट्रैक पे दूसरी ट्रेन खड़ी है जो कि मूव नहीं कर रही है। ठीक है, वो खड़ी है, लेकिन जब आपकी ट्रेन चल रही है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, मेरे बगल में जो ट्रेन है वो भी मूव कर रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव मोशन का। तो इसी तरीके से जब आप पृथ्वी पे होंगे और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव कर रही होती है तो उस समय आपको लगेगा कि नहीं, पृथ्वी तो मूव कर रही है, हम तो मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ साथ क्या है, सूर्य भी मूव कर रहा है। ठीक है, पृथ्वी मूव कर रही है लेकिन हमारे साथ साथ सूर्य भी मूव कर रहा है, ये आपको प्रतीत होगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। सूर्य जो है वो मूव नहीं कर रही है, वो अपने पोजीशन पे फिक्स्ड है। हमारी पृथ्वी जो अर्थ है वो मूव कर रही है। ठीक है, उसी तरीके से पृथ्वी की तरह ही बाकी जितने भी और जितने और प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो सब भी क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है,
उन लोग वहाँ से भी वैसा ही लगेगा कि सूर्य भी उनके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, मूव कर रहा है। उन लोगों को भी, अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट में होंगे तो वहाँ भी ये आपको एक्सपीरियंस होगा कि जैसे जैसे प्लैनेट मूव कर रहा है, सूर्य भी उसके अनुसार मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में ये नहीं होता। वास्तविकता ये है कि सूर्य अपने पोजीशन पे फिक्स्ड है और उसके चारों ओर जो दूसरे ग्रह हैं वो मूव कर रहे हैं, और उसी तरीके से हमारा पृथ्वी भी जो है सूर्य के चारों ओर मूव कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, एक तो हम अभी तक क्लियरली जान चुके हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर मूव करती है, ठीक है, वो तो रिवॉल्व कर ही रही है, ठीक है, एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है। लेकिन पृथ्वी अर्थ को एक और मोशन होता है, उसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन, ठीक है। स्पिन मोशन हिंदी में उसको बोलते हैं घूर्णन गति, ठीक है। जैसे लट्टू की गूंज होती है ना, लट्टू के जो पॉइंटेड हिस्से हैं और लट्टू उस पॉइंटेड हिस्से के मतलब चारों ओर ऐसा करके घूम रहा है, ठीक है, अपनी गूंज के एक पॉइंट पे फिक्स्ड है और मूव कर रहा है, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को भी ये गति होती है, ठीक है, पृथ्वी में भी ऐसी गति होती है। वो अपने, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ये मान लीजिए उसकी एक्सिस है, ठीक है, ये मान लीजिए कि उसकी एक्सिस है। तो पृथ्वी भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज ये भी मूव कर रही होगी। स्पिन मोशन जो होगी पृथ्वी को भी होगी। अर्थ भी जो है एक एक्सिस पे, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस पे मूव कर रहा होगा, स्पिन मोशन होगी उसकी, ठीक है। तो ये जो होती है एक स्पिन मोशन, अर्थ जो होती है अपनी एक घूर्णन, ठीक है, एक स्पिन मोशन जो है वो 24 घंटे में पूरे कर लेती है, ठीक है। एक स्पिन मोशन, एक घूर्णन गति जो है एक बार कंप्लीटली वो मूव कर जाती है 24 घंटे, ठीक है। इसलिए एक दिन जो होता है 24 घंटे का होता है, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, 24 घंटे में अर्थ अपनी एक स्पिन मोशन कंप्लीट कर लेती है, इसलिए वन डे, एक दिन जो होता है 24 घंटे का होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम यदि अर्थ पे हैं, मान लीजिए हम अर्थ पे हैं, ठीक है, हमारा रेफरेंस अर्थ है, हम अर्थ के किसी भी लोकेशन पे हैं, ठीक है। उस लोकेशन पे जब हम हैं तो वहाँ से आपको क्या करना है, ईस्ट और वेस्ट की लाइन ड्रॉ करनी है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को वहाँ पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो आपके जन्म के समय, बर्थ टाइम के समय, ईस्टर्न हॉरिजन पर, इस डायरेक्शन पे, ईस्ट यानी पूर्व डायरेक्शन पे जो राशि का उदय हो रहा होगा वो कहलाएगी आपकी लग्न राशि, ठीक है। जैसे देखिए दोस्तों, मान लीजिए, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, मतलब मान मत लीजिए, ठीक है, क्लियरली है, विजिबल है कि दैट इज ये अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ पे आप इस पॉइंट पे है मान लीजिए, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, ईस्ट और वेस्ट दो डायरेक्शंस को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ठीक है, ये आप किसी लोकेशन पे हैं, वहाँ से आपको क्या करना है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस को आपको ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, ये इस लोकेशन में ये डायरेक्शन ईस्ट हुआ, ये आपका वेस्ट हुआ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, आपके जन्म के समय अगर इस डायरेक्शन में देखिए कौन सी, ये इस डायरेक्शन की जो लाइन है कहाँ से पास हो रही है, तो वृषभ राशि से पास हो रही है। तो बोला जाएगा कि आपकी जो लग्न राशि है वो वृषभ है, ठीक है। पृथ्वी में जिस भी पोजीशन में आप हैं उसके इस डायरेक्शन में उस समय जो भी राशि का उदय हो रहा होगा वो कहलाएगी आपकी लग्न राशि। तो मान लीजिए मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो क्या हो रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन जो है वृषभ राशि में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो बोला जाएगा कि आपकी जो लग्न राशि है वो है वृषभ, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप इस पोजीशन पे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप इस पोजीशन पे हैं, ठीक है।
मान लीजिए आप अर्थ के इस वाले भाग पे हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्शन ये कीजिए, ड्रॉ कीजिए ईस्ट एंड वेस्ट। तो देखिए ये जो ईस्ट है आपके सिंह राशि से होकर गुजर रही है, तो बोला जाएगा कि आपकी जो लग्न राशि होगी वो सिंह राशि होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अब इधर एक कर लीजिए, मान लीजिए आप अर्थ के इस हिस्से पे हैं, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आप अर्थ के इस हिस्से पे, तो यहाँ से भी आप ईस्ट और वेस्ट की लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जो लाइन है ईस्ट और वेस्ट ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है, ओके, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, स्पिन मोशन है, तो ये जो ईस्ट और वेस्ट वाली लाइन है ये क्या कर रही है, ऐसे मूव करते जा रही है। ठीक है, ये पहले ईस्ट इस तरीके से थी, यहाँ ईस्ट है, ठीक है, यहाँ वेस्ट है, ये मूव की इधर, तो फिर यहाँ ईस्ट आया, यहाँ वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अर्थ के जिस भी लोकेशन में रहें वहाँ से जो ईस्टर्न फेस है, ठीक है, ईस्टर्न हॉरिजन है, वो जिस राशि से हो करके आपके जन्म के समय गुजर रहा होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी लग्न राशि। ठीक है, तो इस केस में भी देखिए क्या है, आपकी जो अर्थ का जो ईस्टर्न फेस है, जो मैंने यहाँ से ईस्ट वाली फेस जो लोकेशन ड्रॉ किया, ईस्ट वाली डायरेक्शन ड्रॉ किया, वो क्या हो रही है, आपकी कन्या राशि से पास हो रही है। तो आपको क्या बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि जो है कन्या। ठीक है, तो आपके जन्म के समय ईस्टर्न हॉरिजन पर, पूर्वी क्षितिज पर जिस भी राशि का उदय हो रहा होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपकी लग्न राशि कहलाएगी। ठीक है, तो उसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि आपके जन्म के समय आप अर्थ पे जिस भी हिस्से में, जिस भी लोकेशन में है, वहाँ से आप ईस्ट और वेस्ट वाली लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, उस समय इस डायरेक्शन जिस राशि से होकर गुजरेगा वो कहलाएगी आपकी लग्न राशि। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्लियर है। यहाँ जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है, जब आप इस लोकेशन में है तो यहाँ ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है वो क्या है, वृषभ राशि से होकर गुजर रही है, तो बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि वृषभ है। इस केस में क्या हो रही है, आपकी ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है वो सिंह राशि से होकर गुजर रही है, तो बोला जाएगा कि आपकी लग्न राशि सिंह है। ठीक है, और इस केस में क्या, लग्न राशि आपकी क्या हो जाएगी, कन्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, जब अर्थ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो उस समय आपको क्या लगेगा, रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखिए तो आपको लगेगा कि सूर्य भी अर्थ के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो अर्थ जो होता है, पृथ्वी सूर्य की एक रिवॉल्यूशन, मतलब एक पूरा का पूरा अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने में 365 दिन का समय लगाती है। ठीक है, और उन 365 दिनों में जब आप अर्थ को अपना रेफरेंस पॉइंट लेंगे, अर्थ से देखेंगे, तो आपको लगेगा कि सूर्य भी जो है अपना जो लोकेशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि 365 दिन में अर्थ जो है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेती है। ठीक है, और उन 365 दिनों में ही सूर्य आपको डिफरेंट राशिज में नजर आएगा। सूर्य भी उस समय क्या होगा, अपनी लोकेशंस को चेंज करेगा। एक्चुअली सूर्य तो फिक्स्ड है, उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो पृथ्वी जो है उसको जब आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, पृथ्वी मूव कर रही है, तब आपको ऐसा प्रतीत होगा कि नहीं, सूर्य भी जो है अपनी लोकेशन चेंज कर रही है। ठीक है, और आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य जो है हर राशियों से होकर गुजर रहा है। ठीक है, कभी आपको सूर्य लगेगा कि मेष राशि में है, कभी वृषभ में, कभी मिथुन, कभी कर्क, कभी सिंह, कभी कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, और इस तरीके से 12 महीनों में आपको प्रतीत होगा कि सूर्य जो है 12 बार अपनी जो है लोकेशंस को चेंज कर रहा है, 12 राशियों से होकर गुजर रहा होता है। ठीक है, मतलब सिंपली आप बोल सकते हैं कि 12 महीनों में सूर्य क्या करता है, इन 12 राशियों में से होकर गुजर जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक सोलर ईयर जो होता है वो 12 महीनों का होता है। ठीक है, ये लेकिन ये जो मोशन है, ये याद रखिएगा, सूर्य जो है अपने पोजीशन पे फिक्स्ड है, बस आप अर्थ में हैं, अर्थ मूव कर रही है, इसलिए आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य भी इस तरीके से मूव कर रहा है, और पूरे के पूरे जो ये हैं जो पाथ है, जो 12 राशियाँ हैं, उसको 12 महीनों में कवर कर ले रहा है, ट्रेवल कर ले रहा है, इसलिए 12 महीने होते हैं एक साल में। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये तो आप समझ गए होंगे कि लग्न होता क्या है। ठीक है, ये एक्चुअली अर्थ और अदर प्लैनेट्स, ठीक है, अर्थ और अदर प्लैनेट्स का जो उसका जो रिलेटिव पोजीशंस होता है सूर्य के टर्म्स में। ठीक है, जैसे अर्थ पे आप हैं या किसी भी प्लैनेट्स पे आप हैं, और सूर्य का जो रिलेटिव पोजीशंस है, ठीक है, आप जिस भी प्लैनेट में हैं, ठीक है,
वो और सूर्य, इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव पोजीशंस है, ठीक है, उसको हेलियोसेंट्रिक सिस्टम के अंतर्गत उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, एक हेलियोसेंट्रिक सिस्टम है, उसके अंदर इसका स्टडी किया जाता है कि अब अर्थ इस पोजीशन पे है तो सूर्य आपको किस पोजीशन पे दिखेगा, या दूसरा प्लैनेट इस पोजीशन पे है तो उस समय आपको सूर्य किस पोजीशन पे दिखेगा। तो एक्चुअली इसको हेलियोसेंट्रिक सिस्टम के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया कि कैसे आप अपनी लग्न राशि को डिफाइन करेंगे। अब ये जानना जरूरी है कि लग्न राशि इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, कैसे आपके जीवन से रिलेटेड है। तो देखिए दोस्तों, लग्न राशि से ही जाना जाएगा कि आपकी फिजिकल बॉडी कैसी होगी। ठीक है, आप किस तरीके के चरित्र के होंगे, आपकी क्या रुचि होगी, आपकी क्या विशेषताएं होगी, आपको कौन सा स्टोन पहनना है, कौन सा स्टोन नहीं पहनना है। ठीक है, और कब आपकी मैरिज होगी, क्या आपकी प्रोफेशन होगी, इन सभी चीज़ों का जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो आपकी लग्न चार्ट से ही निकाला जाता है। इसलिए लग्न चार्ट जो होता है वो ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसकी स्टडी किए बगैर आप ज्योतिष शास्त्र को समझ ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए लग्न चार्ट को समझना, लग्न राशि को समझना बहुत ही आवश्यक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये याद रखिएगा कि लग्न राशि जो होती है, ठीक है, हर 2 घंटे में बदल जाती है। लग्न राशि हर 2 घंटे में बदल जाती है, क्योंकि पृथ्वी जब स्पिन मोशन कर रही है तो उसका एक फेस जो है, ठीक है, जो अभी ईस्टर्न फेस है, ठीक है, वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। वो एक पोजीशन पे तो फिक्स नहीं रहेगा, क्योंकि पृथ्वी भी स्पिन मोशन कर रही है, मूव कर रही है। तो 24 घंटे में पृथ्वी को एक स्पिन मोशन पूरा हो जाता है, एक घूर्णन गति 24 घंटे में पृथ्वी पूरा कर लेती है। ठीक है, तो 24 घंटे में एक घूर्णन गति पूरा कर लेती है, तो उसका मतलब है कि आप अर्थ के जिस भी लोकेशन में है वहाँ से जो ईस्टर्न फेस है, ठीक है, ईस्टर्न डायरेक्शन है, वो क्या होगा, पूरे के पूरे इन राशियों को 24 घंटे में कवर कर लेगा। तो इसका मतलब है कि 24 घंटे में जब 12 राशियों को कवर कर लेती है तो हर 2 घंटे में एक राशि को कवर कर लेगी। तो इसलिए किसी एक पार्टिकुलर लोकेशन के लिए हर 2 घंटे में लग्न राशि जो है चेंज हो जाएगी। जैसे मैं जमशेदपुर में हूँ तो हर 2 घंटे में मेरे लिए भी लग्न राशि चेंज होगी। अगर 6 बजे सुबह के मेष लग्न राशि है तो 8 बजे वृषभ हो जाएगी, 10 बजे मिथुन हो जाएगी, 12 बजे कर्क हो जाएगी, इसी तरीके से। ठीक है, हर 2-2 घंटे में चेंज हो जाएगी। आप न्यू दिल्ली में हैं तो आपके लिए भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए भी, जो ऐसा नहीं है अगर सेम टाइम में मेरा जन्म हुआ है या और आपका जन्म भी मान लीजिए सेम समय में हुआ है, लेकिन हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट है, तो मेरी लग्न राशि अलग होगी, आपकी लग्न राशि अलग होगी, क्योंकि ये जो लग्न है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, आपका जन्म इंडिया में हुआ है और किसी का जन्म यूएस में, यूके में या कनाडा में हुआ है, तो उसके लिए भी लग्न राशि अलग अलग हो जाएगी, भले ही बर्थ टाइम सेम हो, डेट ऑफ बर्थ सेम हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने आपको जितना कुछ बताया वो आपको क्लियर होगा। अगर उसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आप मेरे साथ बने रह रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।